Namaskar to everyone. I'm Ashla. Today I'm gonna teach you exercise 9.1 of algebraic expressions. We have already discussed some questions of 9.1. So students, today we discuss 9.2, some questions. Okay, let's start. Your first question is find the product of the following pairs of monomers. Monomers मतलब सिंगल टर्म दे रखी है आपको, ठीक है, सिंगल ही दे रखा है तो उसमें क्या करता है, पावर से सिंगल है, ठीक है, मोनोमर्स एक ही टर्म है, ठीक है, लाइक 4 और 7p का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स टू मल्टीप्लीकेशन करना है, हमें इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना है. सो स्टूडेंट्स लेट्स फर्स्ट वन इज लाइक फर्स्ट का फर्स्ट है 4 and 7p, टू मोनोमर्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है. मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करा जाता है. मल्टीप्लीकेशन लाइक सबसे पहले हम जो न्यूमेरल्स दिख रखे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, 4 and 7 जो है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 28, और जो p है p का p हम लिख देंगे. अगर यहाँ पर अगेन एक और p होता तो हम क्या करते, p को p से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, टू बार हो जाता है, ये मतलब p स्क्वायर. ओके, 2 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं तो p क्यूब हो जाता है, 4 टाइम्स करेंगे तो p रेज टू पावर 4. इस तरह से हम पावर्स को चेंज करते रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड इज -4p एंड 7p, लाइक इसमें p दोनों दे रखे हैं, लाइक 4p मल्टीप्लाइड बाय 7p. ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव साइन है, अनलाइक साइन दे रखे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि अनलाइक साइंस का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है. देन 28 एंड p मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट वन इज 4p क्यूब माइनस 3p, लाइक हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है. इसका साइन क्या है पॉजिटिव, इसका साइन क्या है नेगेटिव. ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक साइन से क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा. और p रेज टू पावर, लाइक इसकी पावर्स 1 कंसीडर कर लेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो यहाँ पर 3 + 1 कितना हो गया 4, ऐड हो जाती है, जो पावर्स होती है ना, जब मल्टीप्लिकेशन होता है पावर्स का तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से ऐड हो जाती है तो वैल्यू क्या आ जाएगी p4. ओके, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज 4p एंड 0. ऑब्वियसली अगर हम किसी भी डिजिट को, कोई सी भी लॉन्ग डिजिट होगी, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करके, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डिजिट टू 0 इट गिव्स द रिजल्ट 0. ओके, ये 0 हो जाता है. Your second question is find the area of the rectangle with the following monomers. मोनोमर्स दे रखे हैं, लाइक अलग अलग वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है. तो हमें लाइक p और q होगा तो क्या होगा, उसकी लाइक एरिया क्या होगा. अगर 10m एंड 5n ये इसकी लाइक लेंथ एंड ब्रेथ होगी तो क्या आंसर आएगा, लाइक 20x² एंड 20x² लेंथ होगी एंड 5y² ब्रेथ होगी तो क्या होगा उसका आंसर. ओके, सो फर्स्ट यू हैव, आपको पता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर हम इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा. लाइक इन योर फर्स्ट क्वेश्चन p और q टू वैल्यूज दे रखी है, ठीक है. सो इसका हमें लेंथ ये दे रखी है और ब्रेथ ये दे रखी है, ठीक है. तो लाइक लेंथ मीन्स टू ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम लेंथ बोलते हैं, तो ये p दे रखी है और ये ब्रेथ होती है, ब्रेथ वो हमें q दे रखी है. तो अगर हम p को q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. तो एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है इसका वो इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. तो क्या हो जाएगा इसका pq इज योर आंसर. नेक्स्ट वन इज लाइक अगर हम थर्ड लेते हैं उसमें लाइक ये वैल्यूज दे रखी है, लेंथ ही दे रखी है, ब्रेथ ही दे रखी है. तो हम अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ओके, 20 इंटू 500 एंड x² अलग सिमिलर टर्म्स होगी तो ही हम उसका वो जो पावर्स होंगी उसको प्लस करेंगे. अगर अनलाइक है टर्म, लाइक अनलाइक है ये, क्योंकि x और y सिमिलर नहीं होते हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है, तो हम x² एंड y² को अलग अलग इस तरह से लिख देंगे. तो दिस इज योर आंसर.
Your next is complete the table of product. Product means to multiplication table. हमें क्या करनी है इसमें फिल अप करनी है. लाइक इस तरह की टेबल में हम क्या करते हैं, लाइक ये फर्स्ट मोनोमल यहाँ दे रखा है एंड सेकंड मोनोमल हमें यहाँ दे रखा है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट आंसर दे रखा है लाइक 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4. ठीक है, और x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की टर्म क्या है यहाँ पर 1 है, इसकी भी टर्म क्या है 1 है, तो 1 को 1 से लाइक प्लस कर देंगे. मैंने आपको बताया था जैसे कि x इंटू एक्स है, तो हम क्या करेंगे इनकी टर्म्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनको टर्म्स को ऐड करने पर x रेज टू पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा. ओके, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो x रेज टू पावर 2 हो गया. इसलिए यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है लाइक 5 माइनस 5, ठीक है, एंड y है और ये टर्म अलग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 हो जाएगा. 5 इंटू 2 कितना होता है 10 और x y. ओके, इस तरह से करेंगे. जैसे हम 3x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6. ठीक है, और x स्क्वायर है, यहाँ सिमिलर टर्म दिख रही है आपको, सिमिलर लाइक x वेरिएबल दिख रहा है, तो क्या हो जाएंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3. ओके, यहाँ पर लाइक माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में है, अनलाइक साइन होते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आता है. x मल्टीप्लाइड बाय x मतलब x रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर 1, तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगी 1, इसकी 1 है पावर, इसकी भी 1 पावर है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है. सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा आंसर. ठीक है, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा एंड y, ये आंसर आ गया आपको. ठीक है, इसी तरह हम लाइक यहाँ पर 14 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 x स्क्वायर एंड x, ये पावर 1 है एंड 2 है, 2 प्लस 1 3 x क्यूब एंड y. ठीक है, इसी तरह हम ये वाला भी करेंगे, लाइक माइनस साइन है प्लस साइन है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 2 जा 18 एंड x स्क्वायर है 2 पावर है, इसकी 1 पावर है, प्लस कर देंगे तो x क्यूब हो जाएगा एंड y स्क्वायर. इसी तरह हम ये भी करेंगे, लाइक हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो -10xy आ जाएगा, और इसी तरह हम सारी टेबल को फिलअप कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम निकालना है हमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड हाइट ये है. ठीक है, तो तीनों चीजें दे रखी हैं, तो हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. सो पुट द वैल्यूज ऑफ इन द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू. ओके, सो इन फर्स्ट लाइक फोर्थ का जो फर्स्ट है उसमें आपको लाइक 5a वैल्यूज क्या दे रखी है 3a स्क्वायर एंड 7a4, ये वैल्यूज दे रखी है. ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है. ओके, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, ये होता है, तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a4, तो हम सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं. ठीक है, लाइक 5 इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो लाइक एक a रेज़ टू पावर क्या है 1 है, लाइक मैंने इसे 1 लिख दिया, 1 लिखो या नहीं लिखो बराबर है. ठीक है, इनको हम टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं. ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है. ठीक है, तो हम जब इसे मल्टीप्लाइड करते हैं तो 105 आएगा. अब इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे. देखो किस तरह ऐड करेंगे, इस तरीके से. ओके, सो वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक हम ऐड करेंगे तो a रेज़ टू पावर 7, दिस इज योर आंसर. ये आंसर आ जाएगा. अपन इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 105 a रेज़ टू पावर 7. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज y 2x स्क्वायर y एंड 2xy स्क्वायर. अब हमें जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इन तीनों का मल्टीपल होगा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 2x² y मल्टीप्लाई बाय 2xy²। ओके, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, लाइक हम इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लो आप इसे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे 1 भी लिख सकते हैं यहाँ लिखना चाहे तो हम। ठीक है, इसका जो 1 है 2 3 मल्टीपल जो है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय y प्लस, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन 4। अब जो y की टर्म्स को है हमें एक साथ लिखना है और x की टर्म को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो हम इसे x ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट y ये वाला फर्स्ट ईयर एंड देन थर्ड वाला, तो ये टर्म्स प्लस हो जाएंगे, लाइक x 2 + 1 हो जाएगा एंड y में क्या हो जाएगी 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 + 2, तो कितनी हो जाएगी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4x⁻³ and y⁻⁴। ओके, योर फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दीज। इसमें भी हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज xy मल्टीप्लाइड बाय yz मल्टीप्लाइड बाय zx। तो हम सबसे पहले x की टर्म को एक साथ लिख लेंगे, लाइक x इंटू x, y इंटू y एंड z इंटू z। तो कितने टाइम्स है x 2 टाइम्स, y कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स एंड z 2 टाइम्स। सो x² y² एंड z² इज योर आंसर। ओके, तो इसी तरह हम रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लाइक फिफ्थ वाले में आपको क्या दे रखी है वैल्यूज, लाइक m -mn, ओके, एंड प्लस m n p। ओके, m n p दे रखा है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो लाइक m की वैल्यू उसको कितने टाइम है 1 2 3, तो m⁻³ कर दो, लाइक ठीक है। n कितनी बार है 1 2, तो n⁻², एंड p साइन किसका आएगा प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस होता है। ठीक है, माइनस हो जाएगा एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, अगेन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस। सो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। हमने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस आया, माइनस रिजल्ट आया है, माइनस को अगेन प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके, so this is your 9.2 exercise. In next lecture we will discuss 9.3 exercise. Till then, bye bye students.